अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली फैक्ट्री की तामीर शुरू हो चुकी है और ये अगले महीने अगस्त के अंदर मुकम्मल भी हो जाएगी। उसके बाद सालाना कितने हज़ार बसें पाकिस्तान बना करेंगी और दुनिया के अंदर मौजूद इस वक्त बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक बसों की 17 अरब डॉलर्स की मार्केट में पाकिस्तान भी अपना हिस्सा ले सकेगा, इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, कराची पोर्ट को पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए एक नए कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी मुकम्मल हो गई है, जिसके ज़रिए कराची पोर्ट पर आने वाला सामान बजाय कराची शहर से गुजर के बाकी मुल्क तक पहुंचने के डायरेक्टली इस नए कॉरिडोर के ज़रिए, एक्सप्रेस वे के ज़रिए हमारी मेन मोटरवे M9 तक आएगा और फिर बाकी मुल्क तक पहुंच सकेगा। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली फैक्ट्री की तामीर शुरू हो चुकी है। फैसलाबाद के M3 इंडस्ट्रियल जोन के अंदर इस वक्त चाइना की हाइगर कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक बसें बनाने के लिए फैक्ट्री तामीर कर रही है। ये फैक्ट्री अगले महीने अगस्त के अंदर 14-15 अगस्त को ओपन भी कर दी जाएगी और एक माह बाद 15 सितंबर को पाकिस्तान में बनी हुई असम्बल हुई पहली इलेक्ट्रिक बस मार्केट में भेज दी जाएगी। अब 1500 बसें हर साल इस फैक्ट्री के अंदर बनने की कैपेसिटी होगी और ये हाइगर कंपनी जो है ये फ़िलहाल 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही है यहाँ पर, जो असेंबली प्लांट लगा रही है। फिर इसे ऑब्वियसली एक्सपेंड किया जाएगा। अभी जो हाइगर बसें हैं ये एक अच्छा ब्रांड है चाइना का। चाइना के टॉप 500 जो वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं उनमें से एक हाइगर का ब्रांड भी है और ये एजाज़ इसे गुज़िश्ता मुसलसल 15 सालों से मिल रहा है। यानी कि मुसलसल 15 सालों से हाइगर कंपनी टॉप 500 ब्रांड कंपनीज में वहाँ शुमार की जा रही है। दुनिया के अंदर इस वक्त जो इलेक्ट्रिक बसों की मार्केट है वो कुछ 17 अरब डॉलर्स की है। पिछले साल तकरीबन 70,000 इलेक्ट्रिक बसें दुनिया में फ़रोख्त हुई, लेकिन 5 साल के अंदर ही ये 2 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 5 साल बाद 2030 के अंदर तकरीबन 2 लाख इलेक्ट्रिक बसें हर साल फ़रोख्त हो रही होंगी और ये मार्केट बढ़कर 37 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर चुकी होगी। अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहा है तो दुनिया सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक बसें बनाने की फैक्ट्री जो है पाकिस्तान में लग रही है, इसकी खबर कोई बड़े अखबार की लीड स्टोरी नहीं बन सकी, किसी मीडिया चैनल पे ऐसा सच रिपोर्ट नहीं हुई। पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं बिलाल अकबर, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें ये बात बताई, हमें भी वहीं से पता लगी है। तो देखिए हम लोग अपनी कितनी बड़ी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करते और फजूल ख़बरों को हम लोग लीड स्टोरी लगाकर अखबारात भर देते हैं या फट्टे चलाकर ब्रेकिंग न्यूज़ चलाकर सारा दिन अपने टीवी चैनल्स का मुंह लाल रखते हैं और दुनिया ये समझती है कि शायद इस मुल्क से कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही। अब पंजाब और सिंध दोनों सूबे इलेक्ट्रिक के मैदान में एक दूसरे से सबक ले जाना चाहते हैं। सिंध ने पाकिस्तान में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें मंगाकर ऑपरेशनल की थी कराची के अंदर। पिछली जो सिंध हुकूमत थी, इससे पिछले टेन्योर की बात हो रही है। उसके बाद अब सिंध हुकूमत 8,000 के करीब बसें पूरे सूबे में चलाना चाहता है, वो इलेक्ट्रिक बसें होंगी और सिंध हुकूमत कोशिश भी कर रही है कि वो चाइनीज़ कंपनी कराची के अंदर आकर भी अपना कोई प्लांट लगाए। लेकिन पंजाब ने जब फैसला ये किया कि हम भी इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, पहले 500 बसें इलेक्ट्रिक चलनी थी 5 बड़े शहरों में, फिर इन्हें बढ़ाकर 1100 कर दिया गया, फिर इसमें कुछ चंद छोटे शहर भी शामिल किए गए। फिर फैसला ये किया गया कि बजाय हम लोग चाइना से बसें मंगवाएं, क्यों ना किसी चाइनीज़ कंपनी से डिस्कस करते हैं। तो हाइगर कंपनी पाकिस्तान के अंदर बसें बनाने की एक फैक्ट्री ऑलरेडी लगा रही थी, उससे रिनिगोशिएट किया गया। उनको कहा गया कि हम आपकी बसें ख़रीद लेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर अमल करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के अंदर ही इलेक्ट्रिक बसें बनाने का प्लांट लगा देते हैं। तो फ़िलहाल ये फैसलाबाद के अंदर एक प्लांट लग रहा है। ऑब्वियसली पहले असेंबली प्लांट ही होगा, आहिस्ता आहिस्ता असेंबली से मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होगा। अब जो इलेक्ट्रिक बस है इसका खर्चा डीजल बस से 80% कम होता है, 1/5 खर्चा होता है इलेक्ट्रिक बस का। ना तो इसके अंदर डीजल इस्तेमाल होना है, ना मोबाइल इस्तेमाल होना है, ना इसकी ट्यूनिंग होनी है, इस तरह के मामला तो नहीं होने। इसके पुर्जा जात भी कम होते हैं डीजल बस की निस्बत। फिर ये माहौल दोस्त भी होती है।
शहरों के अंदर जो स्मॉग का इशू है वो नहीं होता, और इसके साथ साथ ट्रैफिक कंजेशन में कमी लाना तो इसका एक अहम काम है ही है। अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगले महीने अगर ये फैक्ट्री मुकम्मल होती है, ऑपरेशन होती है, तो हम आपको उसकी खबर भी देंगे। और जब पहली पाकिस्तान में बनी हुई इलेक्ट्रिक बस सड़क पे आएगी, शोरूम पे आएगी, तो हम वो खबर भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कराची पोर्ट को पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने के लिए और स्पेशली मोटरवे के साथ जोड़ने के लिए एक नया कॉरिडोर मंजूर हुआ है और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी मुकम्मल हो गई है। इस वक्त कराची बंदरगाह पे आने वाला सामान शहर कराची की सड़कों से गुजरता है और शहर के अंदर ट्रैफिक और लोगों की मौत का सबब भी बनता है, आलूदगी भी फैलाता है। इसका हल ये है कि कराची पोर्ट से एक नया एक्सप्रेस वे बनाया जाए जो कि मलीर एक्सप्रेस वे का एक्सटेंशन होगा। कयूमाबाद का जो इस वक्त आखिरी इनका जो इंटरचेंज है वहाँ से कराची पोर्ट 16.5 किलोमीटर का यही एक्सप्रेस वे मलीर वाला एक्सटेंड होगा। इसे एक प्राइवेट कंपनी ने फिजिबिलिटी बनाई है, वो इसे कंस्ट्रक्ट करेगी। तो इस 16.5 में से 10.5 किलोमीटर का जो एरिया है इस एक्सप्रेस वे का, ये एलिवेटेड होगा, यानी हवा के अंदर मुअल्लक होगा, ऑब्वियसली पिलर्स के ऊपर होगा, जिस तरह लाहौर की ओरिएंट लाइन ट्रेन है या बाकी जो ऊपर चलने वाली सड़कें होती हैं। बाकी तकरीबन जो समझ लीजिए 6 किलोमीटर पैच है वो ज़मीन के ऊपर ही होगा। इससे होगा क्या, कराची पोर्ट जाने वाली यानी कि मुल्क से जो एक्सपोर्ट्स होती हैं चीज़ें तो वो इसी रूट के ज़रिए जाएंगी, और कराची पोर्ट से आने वाली जो इंपोर्ट्स होती हैं मुल्क के अंदर वो भी इसी रूट के ज़रिए कराची पोर्ट के तहत हमारी M9 मोटरवे और उसके बाद बाकी तमाम नेटवर्क के ज़रिए मुल्क भर में जा सकेंगे। और ये जो रोड है फ़िलहाल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है मलीर एक्सप्रेस वे, वो दिसंबर 2025 तक मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। ये जो नया फेज़ बनना है कराची पोर्ट तक का 16.5 किलोमीटर का, ये अगले साल उम्मीद है मुकम्मल होगा। और फिर हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कराची शहर के अंदर जो बड़े बड़े टैंकर्स और ट्रॉलर्स दंदलाते फिरते हैं, ट्रैफिक कंजेशन का सबब है, रोड्स वक्त से पहले टूट जाती हैं, लोगों को रोंदते चले जाते हैं, ये तमाम मसाइल में बहुत हद तक कमी वाक़ई होगी। देखिए हमारे यहाँ को बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, उन इश्यूज़ को सॉर्ट करने की जो नीयत है वो नहीं है। अब ये रोड ना सिर्फ कराची पोर्ट को फ़ायदा देगी, बोट बेसन को फ़ायदा देगी, ज़ियाउद्दीन चुरंगी और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं उनको भी फ़ायदा देगी। तो कराची जैसा शहर और हमारी कराची पोर्ट पाकिस्तान की पहली बंदरगाह वो अब शहर से घिर चुकी है, उसके इर्द गिर्द हर तरफ शहर है, उस तक जाना भी एक मसला है, उससे निकलना भी एक मसला है। तो हम उसके लिए एक ये रूट डिज़ाइन कर रहे हैं। एक और रेलवे का रूट भी है जो कि कराची पोर्ट से लेकर पिपरी शिप यार्ड तक एक तकरीबन 50 किलोमीटर का ट्रैक बिछना है, जिसके ज़रिए कराची पोर्ट पे आने वाले कंटेनर्स पोर्ट से ही जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ी ट्रेन के ऊपर रखे जाएंगे और वो ट्रेन इस नए रूट के ज़रिए रेलवे यार्ड तक आएगी और उस रेलवे यार्ड के ज़रिए मुल्क भर की मुख्तलिफ जो फ्रेट ट्रेन हैं उन पर मुतल्लिका मकामात का सामान लाद कर पहुँचाया जा सकेगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने